हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम देखेंगे धनुरासन। धनुरासन, इसके मेथड और बेनिफिट्स के संबंध में भी चर्चा कराएंगे। पहले हम देखेंगे धनुरासन क्या है। धनुरासन, या ये कह सकते हैं, इससे बॉडी का सबसे ज़्यादा व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है। ये शलभासन व भुजंगासन, एक शलभासन और भुजंगासन दोनों का मिक्स रूप होता है। इसको दूसरी भाषा में या ऐसे कह सकते हैं कि इसको स्टासन भी कहते हैं। इसमें धनुर का मीन्स है धनुष से। क्या ये धनुर है? धनुर का मीन्स किससे है? ये धनुष से। इसमें ह्यूमन बॉडी धनुष के समान तनी रहती है। एक धनुरासन, दोनों हाथों से पांव के अंगूठे पकड़कर उन्हें अपने यश तक लाने के लिए धनुकार्षण जैसे बॉडी तानने के कारण इसे धनुरासन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसकी विधि, क्या मेथड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाई डाउन इन प्रोन पोजिशन। Exhale, bend your knees and hold the ankles with hands. While inhaling, raise the thighs, head and chest as high as position. Try to maintain weight of the body on lower abdomen and join the ankles. While exhaling, bring down the head and legs up to knee joints. After remaining in this position for about 15 to 20 seconds, return to the previous position while exhaling. छात्रों, ये जो धनुरासन को करने की जो विधि है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एक प्रवण स्थिति में लेट जाएं। इसको करने के लिए प्रवण स्थिति में, यानी कि पेट के बल लेट जाएं। लेटने के उपरांत सांस को छोड़ते हुए अपने जो घुटने हैं उन घुटनों को मोड़ें और हाथों से एड़ियों को पकड़ें। सांस लेते समय जांघों, सिर और छाती को जितना संभव हो सके उतना ऊपर उठाएं। पेट के निचले हिस्से पर शरीर का वजन बनाए रखने की कोशिश करें। टखनों को मिलाएं। सांस छोड़ते समय सिर और पैरों को घुटनों के जोड़ तक नीचे लाएं। प्रारंभ में यह आसन
5 से 10 सेकंड तक ही करना चाहिए। धीरे धीरे करके इसका समय बढ़ाया जा सकता है। बाद में इसको 15 से 30 सेकंड तक भी कर सकते हैं। इस आसन को अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम धनुरासन के जो लाभ हैं, एडवांटेजेस ऑफ धनुरासन, धनुरासन को करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आसन which has many benefits while doing this asana. Weight not only reduce but it also strengthens the lower back, prevents asthma and makes the spine more flexible as well as keeps many parts of the body healthy. Performing this asana, the shape of the body looks like a bow. Hence, it is called धनुरासन। छात्रों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है और इसे धनुरासन को करने से बहुत से लाभ मिलते हैं। इस आसन को करने से न केवल वजन कम होता है बल्कि यह पीठ के निचले हिस्से को भी मजबूत बनाता है। ये अस्थमा जैसे रोगों को रोकता है और रीढ़ को अधिक लचीला बनाता है। रीढ़ यानी जो रीढ़ की बैकबोन अपनी जो है उस हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बनाता है और साथ ही शरीर के कई हिस्सों को, पार्ट्स को स्वस्थ रखता है, हेल्दी भी बनाता है। इस आसन को करने से शरीर का आकार धनुष के समान दिखता है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। अब हम लेते हैं इसके जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं, मैं उनको बताता हूँ। नंबर 1, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसको करने से भुजंगासन व शलभासन दोनों आसनों के बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, ये फैट को कम करने वाला आसन भी है। ये व्यक्ति के फैट को भी कम करता है इस आसन को करने से। नेक्स्ट, ये आसन पुराने कब्ज को दूर कर मन को प्रसन्न, प्रफुल्लता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, ये आसन पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है और जो जठराग्नि होती है उस जठराग्नि को भी ठीक रखता है। नेक्स्ट, यह आसन हमारे जो स्टोमक है उसकी चर्बी को भी कम करने में बहुत अधिक कारगर हुआ है। नेक्स्ट, इस आसन को डेली करने से चेस्ट चौड़ा होता है और इस आसन से उत्साह व इंक्रीजेज या क्रियाशीलता हमेशा बनी रहती है। और अंत में कह सकते हैं कि यह आसन स्फूर्तिदायक, आलस्य को दूर करने वाला भी होता है। धनुरासन से हमें इतने सारे फायदे और लाभ भी मिलते हैं।